हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम आपका डिस्कस किया था प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं। फिर हमने प्राइमरी सेल में बात किया था आपका ड्राई सेल और मर्करी सेल का। तो हमने प्राइमरी सेल आपके फिनिश कर लिया था। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक्स हैं। आपका सेकेंडरी सेल में हम लेड स्टोरेज सेल के बारे में बात किए करेंगे। फिर रिचार्जिंग रिचार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपका फ्यूज सेल्स। तो ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। सो लेट डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक में हमारे पास क्या है, लेड स्टोरेज सेल। तो लेड स्टोरेज सेल जो सेल है ये किसका टाइप का आपका सेकेंडरी सेल का। अब सेकेंडरी सेल आपको पता ही थे कौन से सेल थे जिनका हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, जिनको फिर से रिचार्ज किया जाता है। ठीक है, रिचार्ज कर सकते हैं मीन वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। अब ये जो सेल है मोस्टली कहाँ पे यूज़ किया जाता है, आपके ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर्स में। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेड स्टोरेज सेल्स। ठीक है, लेड स्टोरेज सेल्स होंगे जिसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज़ में। और जब वो सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है वो ओवरऑल वोल्टेज देते हैं हमें 6 to 12 वोल्ट का। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें जो एनोड होता है वो हमारे पास लेड प्लेट का होता है, और जो कैथोड होगा वो किससे होता है, लेड ऑक्साइड का, PbO2 का कैथोड होता है। अब इन दोनों कैथोड को हम डिप करते हैं H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास डायग्राम रहेगा इसका। ये आपके पास एनोड है। ठीक है, एनोड के साथ क्या कनेक्टेड है, ये देखो लेड। ठीक है, यहाँ पे ये लेड कनेक्टेड है आपका एनोड के साथ। इसी तरह ये कैथोड आ गया, कैथोड किसके साथ है, ये PbO2 का है। ठीक है, ये PbO2 का है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस साइड लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये क्या है, PbO2, ये आ गया आपका। ठीक है, ये कैथोड किससे बना है, PbO2 का। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो किसका हो गया, H2SO4 का। और ये देखो, ये जितने भी लेड सेल है ये कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। अब देखो, अब रिएक्शन कैसे हुआ, अब आपको पता है हम दो दो रिएक्शंस होता है इस पे, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन। अब एनोड ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पे लेड का। और रिडक्शन किसका होगा, यहाँ पे PbO2 का, क्योंकि कैथोड किससे बना है, PbO2 का। और जो एनोड है वो किससे बना है, लेड का। तो देखो ये एक केमिकल रिएक्शन, देखो इसका क्या है, ये हमारे पास एट एनोड। अब एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ना। हम ले रहे हैं लेड, ले रहे हैं, ये लेड होगा। लेड किस में कन्वर्ट होगा, लेड कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में। ठीक है, लेड कन्वर्ट होगा किस में, PbSO4 में। यहाँ पे जो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, अब जीरो है तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो लेड PbSO4 में किस में कन्वर्ट हो जाता है, +2 में, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2। और इसके लेड के ऊपर क्या आ जाएगा, +2, तो होल कंपाउंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। यहाँ से लेड जब +2 करके कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका आ गया, ये अनोड पे रिएक्शन होगा। अब देखो सल्फेट, सल्फेट यहाँ पे कहाँ से आया, क्योंकि लेड किससे कंबाइन कंबाइन करके सल्फेट, लेड सल्फेट बना रहा है SO4 नेगेटिव से। अब आपने पिछले रिएक्शन में, पिछले आपने देखा वहाँ पे जो आपने सोल्यूशन लिया है वो किसका लिया है, H2SO4 का। तो जो H2SO4 है वो क्या प्रोवाइड करेगा वहाँ पे, सल्फेट आइंस। ठीक है, तो मिल गया, पता लग गया PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह कैथोड पे, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन किसका होगा, हमारा PbO2 का। ये हमारे पास PbO2 है। अब PbO2 यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे क्या, कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में। तो ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, PbSO4 में। ठीक है, जो आपका लेड था वो भी कन्वर्ट बना रहा है PbSO4, और जो PbO2 है ये भी क्या बना रहा है, PbSO4। लेकिन यहाँ पे जो PbO2 है यहाँ पे क्या है, +4 में, लेकिन यहाँ पे क्या है, +2 में। और सल्फेट क्या है, -2 में। अब देखो सल्फेट, फिर से आपको पता लग गया कि सल्फेट कहाँ से मिलेंगे, आपका H2SO4 से। ये हमने सल्फेट लिखा है। अब देखो यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन भी है। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन कैसे लीज करेगा, जो हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि H2SO4 में हाइड्रोजन भी है, वो क्या करेगा, हमें हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4H पॉजिटिव ऐड किए, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस टाइम वाटर। अब ओवरऑल रिएक्शन लिखना होगा, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या लिख लेंगे, ये PB, इसको लिख दिया हमने ये। फिर क्या लिख दिया हमने, PbO2, ये PbO2 है, ये लिख दिया PbO2। H2SO4 कितना टाइम है, ये सल्फेट था, ये सल्फेट 2 टाइम्स लिया होता, ये H2SO4 आ गया 2 टाइम्स। अब यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो पीछे क्या बचा, यहाँ पे PbSO4, एक ये और एक ये, कितना हो जाएगा, ट्वाइस टाइम, प्लस ये ट्वाइस टाइम वाटर हो गया, प्लस हमें क्या मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, लेड स्टोरेज सेल क्या, एनोड और कैथोड पे रिएक्शंस। और हमने ये देखा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जब उनको आप दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा।
ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल सेल का। अब देखो फ्यूल सेल्स क्या है, टाइप है किसका, एक गैल्वेनिक सेल ही कहते हैं इसको भी, ठीक है। जिसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है, जिसमें अब जब हम कंबशन करते हैं किसका, फ्यूल्स का, लाइक H2, ठीक है, CH4 हो गया, ठीक है, CH3OH हो गया, ठीक है, मिथनॉल का, ठीक है, जब हम इनको कंबशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, कुछ एनर्जी मिलेगा। उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उनको, उन जो सेल इनसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्यूल सेल। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे H2O2 फ्यूल सेल डिस्कस करेंगे। यहाँ ये जो फ्यूल सेल होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन फ्री होते हैं, इनका एफिशिएंसी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। अब देखो H2O2 फ्यूल सेल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो किसके कारण होगा, कंबशन ऑफ H2, कंबशन ऑफ H2 फ्यूल। इसका भी हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं क्या कैसे इसका डायग्राम है। ये हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपका एक इलेक्ट्रोड ये है और एक आपका ये इलेक्ट्रोड है, किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट रॉड से बना हुआ है। ये एक एनोड एक्ट करेगा, एक आपका कैथोड एक्ट करेगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हमने क्या किया हुआ है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट फिल किया हुआ है, जो किससे बना हुआ है, KOH, जहाँ हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, O2 गैस पास करेंगे और इस साइड से हम क्या करेंगे, H2 गैस पास करेंगे। और जब वाटर फॉर्मेशन होगा और उसके लिए हमने क्या किया, ये आउटलेट बाहर रखा हुआ है। तो अब देखो डायरेक्ट रिएक्शन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जब हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं ना वाटर का, H2+O2 का, तो जब वाटर मिलता है तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, तो वो रिएक्शन का पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए एक हमें पर्टिकुलर अपरेटस चाहिए होता है, ठीक है, जिसमें उस जितना वो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम एनर्जी को कंट्रोल कर सके, ठीक है, मतलब उसको मतलब हार्मफुल कोई इफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस टाइप का पर्टस यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करवाएंगे, इनडायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो H2 आ रहा है इधर से और H2O2 इधर से आ रहा है, लेकिन बीच में क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स है ना, तो इसलिए इनका डायरेक्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता। हम इनका क्या क्या करवाते हैं, इनडायरेक्ट रिएक्शन करवाते हैं। अब देखो एनोड पे है, तो एनोड कौन सा वाला, यहाँ से H2 वाला जो होगा एनोड, H2 गैस यहाँ से आ रही है तो एनोड पे क्या हो जाएगा, H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे ये देखो, अगर H2 का ऑक्सीडेशन होता है, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम, ये H2 है, तो H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे H2 क्या है, ज़ीरो में। तो जब ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये वाटर बना लेगा, ठीक है। जब वाटर बना लिया तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कौन सी स्टेट में होता है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +1 में, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखो जो हमारे पास H2 मिल गया, H2O मिल गया। अब देखो यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे हमें, क्योंकि यहाँ पे हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो क्या है, KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो ये जो OH नेगेटिव है ये हमें क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे OH नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं, ये कितने, दो हाइड्रोजन है, क्योंकि देखो अगर दो ज़ीरो एक H2 मॉलिक्यूल है वो किस में जा रहा है, +1 में, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दो इलेक्ट्रॉन। जब इसको हम रिएक्शन लिखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें, ठीक है, तो कितने कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, सॉरी 2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम क्या ले लें, दो मॉलिक्यूल ले लें किसका, H2 का, तो कितने, अगर एक H2 कितना रिलीज कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दो कितने करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पे कितने हो गए, दो दो चार हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे कितने हैं, दो, और इसको बैलेंस करने के लिए हम कहेंगे 2, 2 × 4, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 4, दो हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन इधर है। तो अगर हम यहाँ पे 4 लगाते हैं, यहाँ पे आप 4 लगा के देखो, तो यहाँ पे हम 4 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, कितने हो गए, 4 दूने 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे दो दो या चार, चार हाइड्रोजन और ये OH है। तो अगर हम यहाँ पे 4 लगाएं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस टाइम 4, चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन देखो कितने, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, ठीक है। और हमारे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये चार्ज भी क्या है, -4, और यहाँ पे चार्ज क्या है, बैलेंस हो गया। तो ये रिएक्शन हमारा, ये अनोड वाला, ठीक है, ठीक है, ये सेम रिएक्शन है, ये वाला सेम रिएक्शन होगा। अब देखो कैथोड पे क्या हो जाएगा,
अब कैथोड पे कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, जीरो में, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये जो हमारे पास, तो यहाँ से हमने क्या किया, अब ऑक्सीजन जब गेन करेगा तो ये क्या बना लेगा, ओ एच नेगेटिव, ठीक है। ओ एच नेगेटिव बना लिया। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ओ एच नेगेटिव। तो हमने ओ टू प्लस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये सेम बैलेंस 4 करने के लिए क्या करिए, बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 4 लगाए हुए हैं, ठीक है। देखो ओ टू प्लस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 4 ओ एच नेगेटिव, ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। तो देखो रिएक्शन बैलेंस है, ओ ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 4, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। और उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4 और 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, हो गया बैलेंस। अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ट्वाइस टाइम H2 ये लिख दिया हमने, ये O2 ये भी लिख दिया। अब ये जो वाटर है अगर ये उधर जाएगा तो 4 टाइम्स वाटर में से 2 टाइम्स वाटर निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, ट्वाइस टाइम वाटर प्लस यहाँ पे निकलता है हमारा एनर्जी, ठीक है गाइस। तो ये हमारे पास रिएक्शन होगा किसका, फ्यूल सेल का, पता लग गया। तो ये हमारे पास था आपका कौन सा सेल, फ्यूल सेल का, कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शंस, और हमने जब इनको सम किया तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिल जाता है। तो गाइज एक बार देख लेते हैं हमने आज क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो आज हमने फर्स्ट क्या किया, फर्स्ट हमने डिस्कस किया लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल में क्या देखा, किससे बना हुआ था वो, उसमें जो एनोड था वो आपका लेड से बना हुआ था, जो आपका कैथोड था वो PbO2 से बना था। और वहाँ दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया था किसमें, H2SO4 सोल्यूशन में, ठीक है। फिर हमने देखा कि उसका ये डायग्राम था, ठीक है, इसमें। उसके बाद हमने एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस हुआ, एनोड पे क्या हुआ, लेड का ऑक्सीडेशन होके वो किस में कन्वर्ट होता है, PbSO4 में। और कैथोड पे क्या होता है, PbO2 का जो रिडक्शन होके वो भी किस में कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में। बाद में हमने क्या किया, कट करके बैलेंस करके रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन लिखा, ठीक है। फिर हमने देखा फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्या था, टाइप होता है गल्वेनिक सेल का, ठीक है, जिसमें एनर्जी किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, हमारे जब हम कोई भी फ्यूल बर्न करते हैं, जैसे H2 मीथेन हो गया, मिथनॉल हो गया, ठीक है, इनको बर्न करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और इन सेल का जो होता है वो एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और ये क्या होता है, पोल्यूशन फ्री होता है। H2O2 के O2 फ्यूल सेल के बारे में बात किया, उसमें जो कंबशन होता है वो कौन से किसके फ्यूल का होता है, H2, ठीक है। हमने डायग्राम देखा, डायग्राम में क्या था, ये दो दो आपके ग्रेफाइट के रॉड थे, और इसमें क्या था, एक इस साइड से हम H2 गैस पास कर रहे थे, इस साइड से हम O2 गैस पास कर रहे थे, बीच में हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया था KOH का। जब वाटर फॉर्मेशन हो रहा था, वाटर फॉर्मेशन के लिए जो आउटलेट हमने यहाँ पे बाहर रखा हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखा हमने एनोड पे, एनोड पे क्या हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन, H2 ऑक्सीडेशन कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, वाटर में, ठीक है। उसके बाद हमने बैलेंस किया इक्वेशन को, उसी इसी तरह कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे जो O2 था उसका रिडक्शन होके किस में जा रहा था, वो OH नेगेटिव में। फिर हमने क्या किया, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके जो ओवरऑल रिएक्शन लिखा, उससे हमें क्या मिल गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है, और इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो गाइज ये थे आज के टॉपिक्स, होपफुली आपको ये समझ आया। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।